नीट 2026 क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अगर काउंसलिंग प्रोसेस में गलती हो गई तो अच्छी रैंक के बावजूद आपकी पसंद की एमबीबीएस सीट मिलने का मौका खराब हो सकता है। स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कहां करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और सीट मिलने के बाद क्या क्या करना होगा, इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मिनट में समझाएंगे। नीट यूजी 2026 स्टेट काउंसलिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट और कॉलेज रिपोर्टिंग तक। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्टेप नंबर 1, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग में फर्क। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। नीट काउंसलिंग मुख्य रूप से 2 लेवल पर होती है। पहली एमसीसी काउंसलिंग और दूसरी स्टेट काउंसलिंग। एमसीसी के थ्रू मुख्य रूप से 15% स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ अनस्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग होती है। वहीं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू संबंधित राज्य की स्टेट कोटा और एप्लीकेबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर एडमिशन होता है। लेकिन ध्यान रखें, हर स्टेट के डोमिसाइल, एलिजिबिलिटी और प्राइवेट कॉलेज एडमिशन रूल अलग हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह चेक करें कि आप किस स्टेट और किस सीट कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। स्टेप नंबर 2, ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अपने स्टेट की ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट पर जाएं। किसी रैंडम या थर्ड पार्टी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन ना करें। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके अपनी नीट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मांगी गई पर्सनल इंफॉर्मेशन सही भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल और पासवर्ड को सुरक्षित रखें और सबसे जरूरी, आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल इस्तेमाल करें जो आपके पास एक्टिव रहता हो। स्टेप नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स। आप काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें। आपसे नीट डिटेल, क्लास 10th और 12th डिटेल, कैटेगरी, डोमिसाइल और दूसरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती हैं। सभी डिटेल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करके ही भरें। डॉक्यूमेंट पे आमतौर पर आपको नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th और 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और जहां एप्लीकेबल है वहां डोमिसाइल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है, इसलिए ऑफिशियल 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर चेक करें। स्टेप नंबर 4, रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा एक चीज नहीं होती। कुछ स्टेट में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ सकता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योरिटी अमाउंट अलग अलग हो सकता है और रिफंड या फॉरफीचर के लिए रूल्स भी अलग हो सकते हैं। इसीलिए किसी पुराने वीडियो की फीस देखकर पेमेंट ना करें। अपने स्टेट की 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई एग्जैक्ट अमाउंट ही चेक करें। पेमेंट के बाद रिसिप्ट जरूर सेव करके रखें। स्टेप नंबर 5, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। यह स्टेट के अनुसार ऑनलाइन या स्पेसिफिक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। यहां आपकी कैटेगरी, डोमिसाइल, एकेडमिक और दूसरी डिटेल वेरीफाई की जाती है। इसलिए एप्लीकेशन में वही इंफॉर्मेशन भरें जिसे आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट मिसमैच होने पर एडमिशन के समय प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, चॉइस फिलिंग। यहां आपको अवेलेबल मेडिकल कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस के ऑर्डर में भरना होता है। जिस कॉलेज में आप सबसे ज्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं उसे ऊपर रखें, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस और इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएं। दोस्तों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुनते समय सिर्फ ट्यूशन फीस ही मत देखें, टोटल फीस, हॉस्टल चार्जेस, अदर एप्लीकेबल चार्जेस, लोकेशन, हॉस्पिटल और क्लिनिकल एक्सपोजर जैसी चीजों को भी विशेष महत्व दें। और सिर्फ पिछले साल के कट ऑफ देकर 4 या 5 कॉलेज भरकर मत छोड़ें। अपनी रैंक और एलिजिबिलिटी के अनुसार जितने अच्छे और रियलिस्टिक ऑप्शन अवेलेबल हो उनकी प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। चॉइस फिलिंग की सही स्ट्रेटजी पर हम इस सीरीज की एक अलग सी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। स्टेप नंबर 7, चॉइस लॉकिंग। चॉइस भर लेने के बाद पूरा ऑर्डर दोबारा चेक करें। कोई ऐसा कॉलेज ऊपर तो नहीं रख दिया जहां आप जाना नहीं चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉलेज छूट तो नहीं गया। अगर पोर्टल पर चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है तो डेडलाइन से पहले इंस्ट्रक्शन के अनुसार चॉइस लॉक या फाइनल सबमिट करना ना भूलें। लास्ट मिनट पर इंतजार बिल्कुल भी ना करें और फाइनल चॉइस का पीडीएफ या प्रिंट आउट सेव करके अवश्य अपने पास रखें। स्टेप नंबर 8, सीट अलॉटमेंट। चॉइस फिलिंग के बाद आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आपकी नीट रैंक, कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, सीट अवेलेबिलिटी और आपकी भरी हुए प्रेफरेंस ऑर्डर के आधार पर
एप्लीकेबल काउंसलिंग रूल के अनुसार सीट अलॉट होती है। अगर सीट अलॉट होती है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और आगे दिए गए इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें। सीट मिलने के बाद ज्वाइनिंग, अपग्रेडेशन या आगे के राउंड से जुड़े ऑप्शन स्टेट और काउंसलिंग राउंड के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए बिना रूल पढ़े कोई ऑप्शन सिलेक्ट ना करें। स्टेप नंबर 9, कॉलेज रिपोर्टिंग। अगर आप अलॉटेड सीट एक्सेप्ट करते हैं तो निर्धारित डेडलाइन के अंदर अलॉटेड कॉलेज या डिजिग्नेटेड सेंटर पर रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड फोटोकॉपीज और एप्लीकेबल एडमिशन फीस रेडी रखें। हर पेमेंट की रिसीव जरूर लें। सबसे इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग डेडलाइन मिस ना करें। 3 ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली, सिर्फ एमसीएससी काउंसलिंग भरकर स्टेट काउंसलिंग को इग्नोर मत करें। दूसरी, एलिजिबिलिटी और डोमिसाइल रूल चेक किए बिना किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन मत करें। और तीसरी, चॉइस फिलिंग बिना प्रॉपर कॉलेज प्रेफरेंस और फीस रिसर्च के मत भरें। यही 3 मिस्टेक काउंसलिंग में आपको महंगी पड़ सकती हैं। तो यह था दोस्तों नीट यूजी 2026 स्टेट काउंसलिंग का कंप्लीट रोड मैप, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आपको किन किन स्टेट की काउंसलिंग भरनी चाहिए? क्या दूसरे स्टेट का स्टूडेंट प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है? कहां डोमिसाइल जरूरी है? कौन से स्टेट दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के ओपन है? इसका पूरा जवाब मिलेगा हमारी अगली वीडियो में। नीट 2026 में किन स्टेट की काउंसलिंग भरे, डोमिसाइल वर्सेस ओपन स्टेट। वीडियो यूजफुल लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और नीट 2026 काउंसलिंग की पूरी सीरीज के लिए क्विक नॉलेज पूनम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।